मुस्कान बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे किचन में भी बहुत से काम करवाने हैं तुमसे। और रफीक साहब आप यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कितने काम पड़े हैं घर के, आप उठे ना, सब काम देखें। भाई मैं चाहता था कि मंगनी या निकाह हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी में तुम लोगों ने ये मंगनी की तकरीब रखी है, मेरे तो हाथ पांव फूल गए। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये सब कुछ। अब वो आप क्यों फिक्र करते हैं, देखिए सब हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेटा तुम बाप की परेशानी को नहीं समझ सकती, बेटी की शादी में बाप की इज्जत दांव पे लगी होती है। फो अभी तो मंगनी हो रही है, हम कौन सा शादी कर रहे हैं इसकी। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने पहले किसी बेटी की शादी नहीं की, जानते हैं ना आप सारे हालात को। उस शादी की बात और थी, उस वक्त मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी, अब वो अपने थे। हाँ लेकिन ये भी कौन सा कोई गैर हैं, अच्छे खासे देखे भाले लोग हैं, और थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर शादी में रह ही जाती है, कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हैं। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने सबको बुलावे दे दिए, कोई रह तो नहीं गया? जी जी बिल्कुल, मैंने सबको दावतनामा पहुंचा दिया था, आप फिक्रमंद ना हो। अच्छा। और मुस्कान तुम बताओ, तुम्हारी कोई चीज रह तो नहीं गई ना, सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? जी अम्मी मेरी तो सारी तैयारियां मुकम्मल है। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी तैयारी हो गई है तो बेटे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, अपने अब्बा का और मेरा एक एक जोड़ा इस्त्री कर दो, किचन को मैं देख लूंगी, सारे काम कर लूंगी मैं। जी जी अम्मी क्यों नहीं, मैं बस अभी कर देती हूँ। चलो मेरा बच्चा ठीक है। और सुने, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ठीक है। हाँ अब तो फंक्शन भी सर पे आ गया। बताओ पहन क्या रहे हो तुम लोग? अम्मी मैंने तो बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बनवाया अपने भाई की मंगनी के लिए। बहुत अच्छी बात। फबिया तुमने? चल तो रही हो ना? जी आंटी। अच्छी बात है बेटा, घर का फंक्शन है, अपने हैं, खुश हो जाएंगे सब, तुम्हारा चलना जरूरी है। जी अलमीर ने भी मुझसे यही कहा, पहले तो मैं नहीं जा रही थी, लेकिन आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं। देखो बेटा तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा है ये, तुम वहाँ जाओगी, लोगों से मिलोगी, तुम्हारा दिल बहलेगा। बाहर के लोग होते हैं, उनकी एक अलग एनर्जी होती है। मुझे पता है तुम अपनी अम्मी की वजह से परेशान हो, और जाहिर है होना भी चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं हम, हमारे बस में जितना है वो कर रहे हैं। वैसे भी हर बंदा अपने अपने हिस्से की परेशानियां झेल रहा है, तो जो थोड़े से लम्हे खुशी के मिलते हैं उन्हें एंजॉय कर लेना चाहिए। जी अम्मी। अच्छा हाँ, ईमान आ जाए तो फिर तुम तीनों ने मेहंदी लगवानी है अच्छी सी। और एक और बात, अगर सिंगिंग कंपटीशन हुआ तो मेरी बहुएं लड़की वालों को ढेर कर दें, ये चाहती हूं मैं। अम्मी आप फिक्र ही नहीं करें, मुझे इतने गाने आते हैं कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। वेरी गुड। पता है मुझे अपनी जवानी याद आ गई तुम्हारी ये बात सुन के। फैमिली में कोई शादी होती थी, कोई किसी किस्म का इवेंट होता था, मुझे इतने गाने आते थे, मैं हर वक्त गाती रहती थी, और अम्मी से डांट भी पिटती थी बहुत ज्यादा मुझे, लेकिन मुझे कोई हरा नहीं सका किसी शादी में। बाकी भी मेरी वजह से ही जीतते थे सब। हाय अब तो एज ही ऐसी हो गई है। अब अम्मी अब आपकी इतनी भी एज नहीं हुई, माशाल्लाह से अभी भी आप फिट हैं, अच्छी खासी हैं, अब आप जवान लगती हैं बिल्कुल। बेटा आपके अब्बू का शुक्रिया इसके लिए, वो इतना भगाते हैं मुझे सारा दिन कामों में कि मुझे किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ती।